प्रीवियस क्लास में हमने इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक देखा था। अब हम देखेंगे फॉर्मूलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। कैसे फॉर्मूलेशन होते हैं, फॉर्मूले हम देखेंगे। अ सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ हीट और बाय डूइंग वर्क। या तो सिस्टम में से एनर्जी रिलीज होंगी, कहाँ पे ट्रांसफर होंगी, सराउंडिंग में ट्रांसफर होगी, आइदर बाय द हीट ऑफ रिएक्शन या बाय डूइंग वर्क। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए सीधे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने कप ऑफ टी रखा या हमारा कुछ सॉल्यूशन है भरा हुआ जिसका टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, और अभी इसने क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है एटमॉस्फियर में। तो अभी रिलीज होने के बाद ये चेंज होगा फॉर 29 डिग्री सेल्सियस। तो ये मतलब हीट ऑफ रिएक्शन में हीट विल बी रिलीज इन द सराउंडिंग। यहाँ पे रिलीज हो रही है और ये दिस इज हमारा पिस्टन है और ये हमारा हीट ऑफ रिएक्शन हुआ। दिस इज द हीट ऑफ रिएक्शन, रिलीज हो रही है। ये पिस्टन हमारा यहाँ पे है और हमने वर्क किया। अभी ये पिस्टन को हमने ऊपर की तरफ खींचा, अभी ये पिस्टन हमारा यहाँ पे है। तो ये वर्क हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा डिस्टेंस तक ट्रैवल हुआ। ये यहाँ पे है, थोड़ा सॉरी दिस इज डायग्रामेटिक है। अभी ये यहाँ पे आ गया, यहाँ तक यहाँ पे वो ट्रैवल हुआ, मतलब वर्क हुआ। और ये कहाँ से हीट रिलीज हो रही है, यहाँ पे सराउंडिंग से। ये गोइंग ऑन अ सिस्टम टू द सराउंडिंग, दिस इज द सिस और दिस इज द सराउंडिंग। यहाँ से सिस मतलब सिस्टम, एस मतलब सराउंडिंग। यहाँ से यहाँ तक वर्क हुआ, इस तरह से ये रिलीज होगी। मतलब हमारा क्या स्टेटमेंट है, दिस इज द स्टेटमेंट इज द फॉर्मुलेशन में अ सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ हीट और बाय डूइंग वर्क। क्या, कहाँ से, या तो ट्रांसफर ऑफ हीट से, हीट ट्रांसफर हुई सराउंडिंग में गई, या वर्क हमने पिस्टन हमारा मूव हुआ एज अ वर्क हुआ वहाँ पे और वहाँ से एनर्जी सिस्टम टू द सराउंडिंग में रिएक्ट हो गई। an energy supply of the system increase its internal energy। अगर सप्लाई हुई सिस्टम को एनर्जी सप्लाई हो रही है तो इंटरनल एनर्जी विल बी इंक्रीज। इंटरनल अगर एनर्जी किसको सप्लाई हो रही है, सिस्टम को। फॉर एग्जांपल, और देखो हमारा यही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में अगर हमारा यहाँ पे हमने क्या किया से यहाँ पे अगर हमारा ये है डायग्रामेटिकली देखे जाए तो ये हमने बनाया हुआ वर्क है। सी, ये सॉल्यूशन है, यह समझो हमारे आइस क्यूब है। अब इसका टेम्परेचर -10 डिग्री समझ लो। और आफ्टर दिस रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, इसका टेम्परेचर हुआ 30 डिग्री। तो मतलब क्या हुई, हीट विल क्या हुई, एब्जॉर्व हुई। जो 10 डिग्री सेल्सियस था वो अब कितनी हुई, 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सराउंडिंग में से क्या लिया हमने, एब्जॉर्व की हीट को। या आइस क्यूब था, मेल्ट हो गया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद अब ये क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ गया। मतलब इंटरनल एनर्जी, जितना हीट मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जितना हीट रहेगा इंक्रीज होते जाएगा उतनी उसकी इंटरनल एनर्जी रहेगी। अब ये पहले इंटरनल एनर्जी 10 डिग्री थी इनिशियल स्टेट में, फाइनल स्टेट में कितनी हो गई, 30 डिग्री सेल्सियस होगी। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? नाउ से दिस, जितना इंटरनल एनर्जी क्या होगा सिस्टम से सप्लाई होते जाएगी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी विल बी इंक्रीजेस। और अभी क्या होगी, वो इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, इंक्रीज होते जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इस वे में भी देखने चाहेंगे, वेट, या इसको इस वे में भी देखने जाएंगे हम कि अभी हमारी सॉल्यूशन है, हम इसको हीट ऑफ, अभी इसका सॉल्यूशन का टेम्परेचर फॉर वाटर भरा है, हमारा वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। और अभी क्या कर रहे हैं, हम इसको हीट कर रहे हैं। तो पहले हीट कर रहे, हीट करते 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 अब इसका टेम्परेचर बढ़ गया, वाटर बॉईल हो गया। बॉईल में कितने डिग्री रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो पहले इसका इंटरनल एनर्जी कितना था, 30 डिग्री। अब सिस्टम में ही जा रही, सिस्टम में जा रही, सिस्टम में सॉल्यूशन क्या होते जा रहा है, हीट होते जा रहा है। सिस्टम में एनर्जी जा रही है, मतलब ये 30 डिग्री था, अब 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस इसका क्या हुआ, टेम्परेचर हुआ। और टेम्परेचर इतना, हीट ऑफ रिएक्शन इतनी हुई, मतलब इंटरनल एनर्जी कितनी रहेगी हमारी, 100 डिग्री सेल्सियस रहेगी। ओके, सो और अब ऑन द अदर हैंड, अगर ये इंक्रीज हो रही है, अगर अदर हैंड रिमूव ऑफ हीट और वर्क, हीट
रिमूव होगा या वर्क होके हीट रिमूव होगा तो उस टाइम पे इंटरनल एनर्जी विल बी डिक्रीजेस। अगर यहाँ पे हमने सोचो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा कप ऑफ टी, वही एग्जांपल, कप ऑफ टी, ये इसका समझ लो कप ऑफ टी बॉइल हुई हुई चाय है, फॉर एग्जांपल इसका 130 डिग्री समझ लो इसका टेम्परेचर है, या कुछ सॉल्यूशन का समझ लो। अब ये ठंडा हो रहा है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है हीट, रिलीज हो रही, और अभी इसका टेम्परेचर पकड़ लो एकदम से थोड़े टाइम बाद आ गया है 75 डिग्री सेल्सियस। तो पहले एनर्जी कितनी थी इसकी 130 डिग्री सेल्सियस, और हीट भी कितनी थी 130 डिग्री सेल्सियस हीट, और अभी कितनी 75, मतलब क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। यहाँ पे क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। या तो वर्क हुआ उस टाइम पे, अगर 130 है, यहाँ पे पिस्टन मूव हो रहा है तो पहले 130 थी फिर 75 होगी, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। मतलब कब डिक्रीज होगी, जब हीट ऑफ एनर्जी या वर्क रिलीज होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी, या एब्जॉर्व होगा सराउंडिंग से तो वही इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी हमारी, इंक्रीज इन ऑर्डर में रहेगी। सपोज Q is a heat supply to the system and work done on the system by the surrounding। सपोज अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, Q क्या हो रही है, हीट सप्लाई हो रही है, किसको हो रही है, सिस्टम को हो रही है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। कहाँ से हो रही है, मतलब अभी ये जस्ट मैंने डायग्रामेटिकल आपको रिप्रेजेंट किया था ना, यहाँ पे से हीट सप्लाई हो रही है ना, कहाँ से हो रही है, ये सिस्टम में से हो रही है क्या सप्लाई हीट, इसको सराउंडिंग में है हमारा हीट ऑफ टेम्परेचर का, यहाँ पे पहले 30 डिग्री था और अब ये हीट हम सप्लाई करें 100 डिग्री सेल्सियस हो गया वाटर को बॉईल करने के बाद, तो ये हीट कहाँ से सप्लाई हो रही है, सराउंडिंग से सप्लाई हो रही है यहाँ पे हीट, तो उस टाइम पे वर्क हमारा बढ़ेगा, इंक्रीज होते जाएगा। ओके और वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर हीट हम बाहर से दे रहे हैं सिस्टम, और ऑल्सो वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, तो वर्क कहाँ से होगा, पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन में मूव होते जा रहा है तो वो ऊपर की डायरेक्शन में सिस्टम टू द सराउंडिंग हीट रिलीज होगी, तो विल बी चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। उस टाइम पे इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होती जाएगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि दोनों का हम क्या करेंगे उस टाइम पे एडिशन करेंगे। उस टाइम पे वर्क प्लस ये वाला फॉर्मूला लगेगा, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, हीट का और वर्क कितना हुआ वो देखेंगे हम, तो दोनों का एडिशन हमारा इंटरनल एनर्जी क्या आएंगे, ऑब्वियसली ज्यादा आएंगे, इंक्रीज आएंगी। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टू द इक्वल सम ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई एंड सिस्टम ऑफ द वर्क डन ऑफ द सिस्टम, और मतलब इक्वल करेंगे, क्यू कितना हुआ है, हीट कितनी दी हमने, और वर्क कितना हुआ, दोनों का एडिशन मतलब हमारा आएगा चेंजेस ऑफ इंटरनल एनर्जी, और वो ऑलवेज ऑब्वियसली इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, वेयर डेल यू इज एन इंक्रीजेस इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब जितना ज़्यादा इंक्रीज होते जाएगा मतलब इंटरनल एनर्जी उतनी बढ़ती ही जाएगी। सो सी दिस, इसके वजह से बढ़ी। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक फॉर द इनफाइनाइटेशियल चेंजेस, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इनफाइनाइटेशियल चेंजेस होते जाएगा। इंटरनल एनर्जी हमारी अब नंबर ऑफ चेंजेस, ये टोटल चेंजेस इंडिकेट डेल यू, नंबर ऑफ चेंजेस इंडिकेट डी यू और डी क्यू। हीट अगर आप और देते जाए और चेंज वर्क और पिस्टन को ऊपर कर जाए और चेंजेस होगा और एडिशन होते गया चेंजेस, फिर टोटल इंटरनल एनर्जी चेंजेस इंडिकेट डेली यू, तो ये नंबर ऑफ रिएक्शन होती जाएगी, नंबर ऑफ रिएक्शन इंडिकेट डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अंडरस्टूड, कब नंबर ऑफ चेंजेस होते हैं, जैसे हमने डी वी वॉल्यूम का देखा था नंबर ऑफ चेंजेस, वैसे ही यहाँ पे अगर नंबर ऑफ चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल देखो नंबर ऑफ चेंजेस को अगर समझना है, अब मैं हीट पहले फर्स्ट टाइम पे मैंने हीट दी, इस सॉल्यूशन को मैं हीट दे रही हूँ, ओके हीट देती जा रही हूँ। फर्स्ट इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, थोड़े टाइम बाद मैंने इसका टेम्परेचर देखा तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया 40 डिग्री सेल्सियस, और थोड़े टाइम देखा तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब हीट इसका चेंजेस होते जा रहा है। तो चेंजेस ऑफ हीट इंडिकेट दैट नंबर ऑफ टाइम चेंजेस होता है, टोटल 100 डिग्री तक पहुंच गया, हम अगर वाटर का समझ लो इसको बॉईल कर रहे हैं तो नहीं, तो इसको इंडिकेट है डी क्यू। तो ऐसे ऐसे हीट चेंजेस होते जाएगा, तो वर्क ऑल्सो विल बी चेंजेस नंबर, तो इसको हम किससे इंडिकेट करेंगे, इंटरनल एनर्जी को चेंजेस ऑफ डी यू, नंबर ऑफ चेंजेस को, ओके टोटल चेंजेस को नहीं। और अगर ये हमारा पिस्टन है, अगर पिस्टन पहले यहाँ पे था, यहाँ से मूव हुआ यहाँ तक आया, फिर से हमने उसको थोड़े टाइम बाद यहाँ मूव किया, यहाँ से आया यहाँ तक आया, फिर से हमने उसको मूव किया यहाँ से आया, तो वर्क नंबर ऑफ टाइम चेंज हुआ, कंप्लीटली चेंज हुआ क्या, नहीं, तो इसको इंडिकेट है डी डब्ल्यू।
तो इन दोनों का एडिशन करेंगे, नंबर चेंजेस हो रहे होते, पहले हमें मिलेगा 30 + 5, तो डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस मिल रहा है, इसलिए डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, नंबर ऑफ चेंजेस इज इंडिकेटेड दिस. ओके, अंडरस्टूड. दिस इज द फॉर्मुलेशन. कैसे हो गए, नंबर ऑफ चेंजेस होगा तो दिस इज, और कंप्लीटली चेंज ऑफ रिएक्शन डेल इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, हम ऐसे लिखेंगे. अंडरस्टूड इज द फॉर्मुलेशन.